मेरी जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। जब से लब्बैक बनी हम तो पहले ही आका या रसूलल्लाह के गुलाम थे। पिछले इलेक्शन में भी हमने तहरीक को ही वोट दिया था। लेकिन मेरे इस हलके में 355 पोलिंग बूथ हैं। पिछला जो इलेक्शन था उसका स्टाइल और था हमारा, इस बार इंशाल्लाह स्टाइल और है। लाइव टॉक फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट उस्मान रज़ाक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाइव टॉक। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनका हल्का NA 156 है और वो MNA की सीट के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलक मोहम्मद शहबाज एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माशाल्लाह से सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, आपने पार्टी चूज़ की है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक। बाकी जमातें भी पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, उनका हिस्सा आप क्यों नहीं बने? आपने पाकिस्तान तहरीक लब्बैक को ही क्यों चुना? असल में ऐसे है भाईजान के ना, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमारी जो फैमिली है शुरू से ही मजहबी और दीनी है। और तकरीबन सन 2000 से हम दावत इस्लामी की जब यहाँ दाग बेल डाली जा रही थी तो हमारी फैमिली का उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन शामिल था। तो उस वजह से जब से लब्बैक बनी हम तो पहले ही आका या रसूलल्लाह के गुलाम थे। फिर स्टूडेंट लाइफ में जब 95-6 में जब पढ़ते थे कॉलेज लाइफ में, तो उस वक़्त भी हमारी जमात 80 आई थी। तो नारा तो हमारा यही था उस वक़्त भी, सैयदी मुर्शदी या नबी, गुलाम हैं रसूल के गुलाम हैं, ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 80 का थोड़ा सा पस पुश्त चढ़ने लग गया काम। कुछ हमारी तंजीम साजी थोड़ी सी कमज़ोर हो गई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रब ताला ने जब मौका दिया तो 2018 से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, पिछले इलेक्शन में भी हमने तहरीक को ही वोट दिया था। हमारी फैमिली भी इसके साथ सपोर्ट करती थी, तो इस बार भी। अब आप ये बताएं, जो आपका हलका है उसमें आप विज़िट कर रहे हैं, कैंपेन के लिए निकलते हैं, तो कैंपेन आपकी कैसी जा रही है? और सेकंड हमें आप ये भी बताएं कि आप अपने हलके में जब विज़िट करते हैं तो अपने इलाके के लोगों से मिलते हैं, तो उनके आपने क्या सुना है कि क्या मसाइल हैं जो पिछले तकरीबन 76 साल से अब तक हल नहीं हो सके, और वो आपकी जमात के साथ उम्मीद बांध रहे हैं कि आपकी जमात वो उनके जो मुतालबात हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरा कर सकती है? ऐसे है कि हमें पाकिस्तान को बने हुए 76 बरस गुजर चुके हैं। हमें लूटा ही इन्होंने मज़हब के नाम पे है, क्योंकि मुसलमान हैं, मज़हब के ज़्यादा करीब हैं। तो इन्होंने कभी हमें रियासत मदीना का ढोंग रचा के हमसे वोट ले लिए, कभी रियासत मक्का बनाने का वादा करके हमसे वोट ले लिए, और कभी हमें इहदिन सिरातल मुस्तकीम सुनाकर इन्होंने हमें लूटा। तो हम में कमी क्या है? हम ये काम खुद ना करें? हम क्यों किसी की जानिब देखते हैं कि ये हमारे साथ चले? जब हमारी जमात ने हमें मौका दिया, मेरी जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इसका जो मंशूर है ना वो यही है कि हमने किसी को ना गिराना है और ना किसी को उठाना है, बल्कि हमने नबी के दीन को तख्त पे लाना है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पे आएगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अज़्ज़ा व जल के करम से हर बंदा इज़्ज़त पाएगा। तो जैसे जैसे आपने बताया कि कैंपेन के दिन आजकल हम जा रहे हैं, इलाका में एरिया भी बहुत बड़ा है। मेरा ख्याल है कि मेरे इस हलके में 355 पोलिंग बूथ हैं। नियर अबाउट इतने ही गाँव बन जाते हैं। तो माशाल्लाह इस बार लोगों का रंग ही और है, खामोश वोट भी हमारे साथ है। और माशाल्लाह लोग जो पहले सामने आने से डरते थे ना, आपने भी देखा होगा इलाके में रंग, तो इस बार रंग भरा हुआ है। क्यों? हमने मेहनत की है इस इलाके में हमारे, क्योंकि मैं इनका लीगल एडवाइज़र भी TLP PP 231 का था, उसको लेके मैंने लोगों की बहुत खिदमत की। लोग मेरे पास आते जाते, हमने कभी किसी से कोई मुतालबा नहीं था हमारा
क्यों? हमारी जमात का मंशूर था कि हम मज़लूम के साथ हैं और ज़ालिम की हमने सरकोबी करनी है। तो इसलिए हमें इलाके में जाने में मुझे तो कोई दुश्वारी पेश ना आई, क्योंकि हमने लोगों के काम किए हैं, लोग हमें ज़ाती तौर पे मुझे जानते हैं, इस वजह से हमें बहुत उसका एज मिल रहा है। नेक्स्ट आप ये बताएं कि आपकी जो तहरीक है, आपको 2024 के इलेक्शन में क्या लगता है कि कौन सा नंबर लेगी? क्योंकि हमने देखा है कि 2018 का जो इलेक्शन था उसमें पाकिस्तान तहरीक लब्बैक तीसरी बड़ी जमात थी वोट लेने के हवाले से। तो इस दफ़ा आपको क्या लगता है कि तीसरा नंबर ही रहेगा या नंबर चेंज करने का सोच रखा है आपने? इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करम से इस बार 8 फरवरी 2024 को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उभर के सामने आएगी। उसकी वजह यह है कि पिछले जो इलेक्शन से 2018 के, क्योंकि हमारी जमात को बने हुए सिर्फ 7 माह का अरसा हुआ था और हमने ऑपरेशंस झीले थे। फैज़ाबाद का जो धरना था उसके असरात थे, लोग सामने आने से डर रहे थे, क्योंकि आपको पता ही है किसकी वजह से डर होता है। तो फिर भी हमें तकरीबन 23 लाख वोट पड़े, जब हमारा वर्क तकरीबन इस बार से तकरीबन 80% कम था। इस बार तो हमारा माशाल्लाह वर्क बहुत है। अब मैं आपको अपनी पीपी की मिसाल देता हूँ। इसमें 32 यूसीज़ आती हैं, मेरी पीपी में जो है 32 यूसीज़ आती हैं। उनमें से तकरीबन हमने 28 पे या 27 हमारी कंप्लीट है, जिन पे हमारी 15 रुकनी बॉडी काम कर रही है। हर इलाके में हमने अपने अहदेदार सेट किए हुए हैं जो अपने अपने इलाके की खिदमत करते हैं। अब एक यूसी है, उसमें 6 या 7 या 10 गांव आ रहे हैं। वो हर गांव में हमारा नुमाइंदा था जो इलाके के लोगों की खिदमत पे मामूर था और हमारे साथ रिलेटेड था। कोई मैटर होता वो हमें पीछे बताता कि ये मसला है, इसको हल करना है, हम उसका हल करते। इसलिए हमें इस बार हम बहुत पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ NA 156 की सीट हम जीतेंगे, बल्कि पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह ताला NA कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में इंशाअल्लाह ताला हमारी जमात नंबर 1 जमात बन के सामने आएगी। नेक्स्ट हमें ये भी आप बताएं कि इलेक्शन 2024 का इसका फ़ैसला कुछ लोग कह रहे हैं कि हो चुका है। पाकिस्तान की एक जमात है नून लीग, कह रहे हैं कि उनका कन्फर्म वज़ीर आज़म है। तो इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि उनकी कोई पहले डील हो चुकी है या ये जस्ट एक अफवाह है? देखें, वो एक शेर है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। हमारा काम ही नहीं है किसी की टांग में टांग अड़ाना। इंशाअल्लाह ताला जो रिज़ल्ट होगा हम कबूल करेंगे। हमारा काम है मेहनत करना। बाकी हम इस बार किसी को अपने वोटों पर डाका डालने नहीं देंगे, क्यों? पिछला जो इलेक्शन था उसका स्टाइल और था हमारा, इस बार इंशाअल्लाह स्टाइल और है। हमने ग्रास रूट लेवल पे काम किया है और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत पुरुमीद हैं कि हमें उसके समरात मिलेंगे। अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि इस दफ़ा आपके मद्दे मुकाबल जो पार्टी थी वो इस वक्त इलेक्शन में मौजूद नहीं नज़र आ रही, और आपको क्या लगता है कि उस जमात के वोट आपको पड़ेंगे? आपको कितनी उम्मीद है कि दूसरी जमातों के जो लोग वो आपसे कितना मुतासर हो रहे हैं, उनके वोट बैंक आप हासिल करने में कितने कामयाब होंगे? देखें, ये जो 2 या 3 बड़ी पिछली सियासी जमातें हैं, इन्होंने डिलीवर नहीं किया। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ़ करूंगा। मेरी अपनी फैमिली पे मेरा तल्लक मलक बरादरी से है। इस NA के हलके में हमने 2 सर्वे कराए। एक सर्वे में हमारा वोट तकरीबन 45,000 हमने डिक्लेयर किया और एक में तकरीबन 42,000। लेकिन हमें मिला क्या? हमारी फैमिलियों को, हमारे गरीब लोगों को मिला क्या? कुछ भी नहीं। ये जो लोग नस्ल दर नस्ल जो सियासतदान चले आ रहे हैं, इन्होंने डिलीवर नहीं किया। बाकी हमें किसी से क्या है, तो ज़्यादती ये। देखें, इस तरह होगा क्या कि कमज़ोर को हर ताकतवर बंदा दबाएगा। हर बंदे को आज़ादी होनी चाहिए, ख्वाह कोई भी है, वो अपने वोट डलाएं। देखिए, जमहूरियत क्या है? आइन कहता है कि हर बंदा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकता है, देख सकता है, उसके लिए
अपनी कोशिशें कर सकता है, तो फिर क्यों किसी को रोका जाए? हमें क्यों किसी से डर हो? जब हमने काम किए हम कौन देखे, एक घर है, घर की हिफाजत कौन करता है? घर की हिफाजत घर वाला ही करता है। ये तो बाहर से इम्पोर्ट होके आते हैं, इलेक्शन के दिनों में आ जाते हैं और बाद में उड़ जाते हैं। कोई 50 रुपये के स्टाम्प पे 3-3 साल 4-4 साल बाहर के मुल्कों में काट आता है, और कोई किसी को पता ही नहीं, ये इधर के रहायशी नहीं है कोई भी। इनों की तो जायदादें, बच्चे इनके बाहर पढ़ते हैं, जायदादें लाहौर इस्लामाबाद में, इनको तो शहर के मसाइल का पता ही नहीं है। बाकी ये रीत गलत है कि अपने हाथ के DSP लगाना, ACs लगाना, यानी कि जो दूसरी पार्टी को दबाने की कोशिश करना। देखो, दुनिया है मकाफात अमल, आप जो करोगे ना, जो बोगे उसको काटोगे। इसकी मिसाल आपके सामने है। एक पार्टी का बंदा, कभी वो नून लीग में था, PTI में मिल गया, PTI से फिर तीसरी बार वापस आया, नहीं मैं उधर में हूँ। वजह पता है कि जब आप किसी के साथ बदनिजती से चलेंगे ना, तो उसका आपको जो भी उसकी कीमत वो अदा करनी पड़ेगी। इसलिए हम तो कहते हैं खुलूस से नीयत से चलो। जब खुलूस से नीयत होगा तो अल्लाह ताला आप पे मेहरबानी फरमाएगा। तो हमारा तो मिशन ही ये है कि नबी का दीन तख्त पे आए, उसके लिए इक़दामात किए जाएं, ताकि हमारे इलाके के अवाम को कोई अच्छी सहूलियात मैसर आएँ। इनके पास है क्या? जब कोई बच्चा, किसी भी आप एम्बुलेंस पे चले जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल है तो चले जाएं, वो डॉक्टर जैसे नहीं बाहर ही खड़े होते, सिर्फ ये कहने के लिए कि इसको साहिवाल ले जाओ, इसको मुल्तान ले जाओ, इसको व्याड़ी ले जाओ। यार फिर वो तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं? किस चीज़ पे हम बजट खर्च कर रहे हैं? टाइलों पे खर्च कर रहे हैं या बिल्डिंग पे खर्च कर रहे हैं? या तो उनको इस काबिल बना के लाओ कि वो मशीनरी आपके पास है उसको इस्तेमाल कर सकें। वो तो जनाबे वाला बिल्कुल ही पेशेंट को हाथ ही नहीं लगाते। वो कहते हैं बस इसको रेफ़र कर दिया जी, हमारे मतलब की बात नहीं है। मैंने एक बार एक डॉक्टर से पूछा, यार ऐसे आप क्यों करते हो? वो जी हम लोग इधर ही के रहने वाले होते हैं, अगर पेशेंट को कुछ हो जाए तो फिर जो हमारे सिरे हो जाते हैं जी। ये क्या बात हुई? ये जवाब तो ना हुआ। इसलिए हमें अपनी जमात की पॉलिसीज़ पे एतमाद है, क्योंकि हमने ग्रास रूट लेवल पे काम किया है। इंशाअल्लाह ताला हमारा मकसद ही इमाम की खिदमत करना है, तो हम इस चीज़ को साबित भी करेंगे। आपकी जमात ने लास्ट टाइम इलेक्शन में हिस्सा लिया और अच्छे खासे वोट लिए, और इस दफ़ा आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आप कभी हुकूमत में नहीं आए, इक़्तिदार में नहीं आए, तो अब आपने अवाम आपको क्या चीज़ दे के वोट डाले? डेफिनेटली दूसरी जमातें हैं वो कोई एक दफ़ा या कोई 4 दफ़ा या कोई 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने कुछ काम वो अपने गिनवा सकते हैं कि हमने ये काम किए हैं। आप इक़्तिदार में नहीं रहे, आपकी जमात इक़्तिदार में नहीं रही, तो आप की जमात को लोग क्या दे के वोट डालें कि आपने कोई काम किए हैं आवाम के लिए? तो लोग आपके कौन से काम दे के आपको वोट डालें? देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने अपने हलके में ग्रास रूट लेवल पे काम किए हैं, उसी तरह मेरी जमात ने अल्हम्दुलिल्लाह कौमी सतह पे भी हर मामले में लोगों को रिलीफ़ दिया है। उनके मसाइल में, उनकी मुसीबतों में हम शाना बशाना रहे हैं। जैसा कि ये मसला बना सैलाब का, तो सबसे ज़्यादा मेरे मीर मोहतरम आगे थे, कोई इनमें से कोई नहीं निकल के आया। यकीन करें आपके ये कसूर से लेके पंजनद तक हमारी जमात के लोग पहुँचे, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें दुआएं देते थे कि यार आप लोग ऐसे हो, आपका तो इम्पैक्ट ही और कुछ पेश किया जा रहा है। इसके अलावा ख़त्म नबूवत के मैटर पे देख लें, अगर किसी ने पहरा दिया है तो वो सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। उसके बाद फ़्रांस के साथ मामलात और आफ़िया सदीकी का मामला, हर मामले में मेरी जमात अल्हम्दुलिल्लाह आगे रही है। इसलिए मैं यकीन से ये बात कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अगला दौर मेरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का दौर है। कुछ लोग जब वोट डालने जाते हैं तो वो निशान के हवाले से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके जो सपोर्टर हैं, जो आपको नेक्स्ट वोट डालने वाले बंदे हैं, उनको उस हवाले से थोड़ा गाइड कर दें कि उन्होंने आपके जो इलेक्शन में वो वोट डालने जाएंगे तो आपका कौन सा निशान है और किस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट करने के लिए किस निशान पे थप्पा लगाना है।
देखिए, मेरी जमात का जो निशान है ना, वो है क्रेन। और जो कौमी असम्बली का जो बैलेट पेपर है उसका रंग है ग्रीन। उसमें तकरीबन 7वें नंबर पे जो शहबाज़ अहमद का नाम आता है, तो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा उसकी कॉपी भी। और क्रेन इंतखाबी निशान है हमारा। तो इंशाअल्लाह ताला क्रेन पे लगने वाला हर ठप्पा हमारे गरीब आवाम की फ़लाह के लिए होगा, बच्चों की अच्छी तालीम के लिए होगा, अच्छी सेहत के इक़दामात के लिए होगा, और बुज़ुर्गों की अच्छी सेहत के लिए अच्छे हस्पतालों के क़याम के लिए होगा। और इलाके के लोगों के लिए हमसे जो मुमकिन हुआ हम इंशाअल्लाह हर काम करवाने का यकीन रखते हैं। इंशाअल्लाह क्रेन मेरे इंतखाबी निशान को याद रखें। ऐसे है कि कोशिश करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि मौसम सर्द है, तो हमें चाहिए कोई वोट कोई भी हमारा घर पे ना रहे। कोशिश करें कि सुबह पहले वक्त ही लाइनों में लग जाएं, क्योंकि रश होगा, और पहले टाइम कोशिश करें कि हमारा वोट डल जाए। क्योंकि हमें जो पिछले बार प्रॉब्लम यही आया ना कि हमें पता नहीं था, पहला इलेक्शन था हमारा, सिर्फ NA 156 में हमारा जो गवर्नमेंट के साथ या फार्म 45 से डिफरेंस आया ना, वो तकरीबन 4000 वोट का था। मसलन फ़र्ज़ करो हमें इधर हमारी NA के हल्का में अगर हमें 12,000 वोट पड़े ना, तो असल हमें जो पड़े थे वो थे 15 या 16,000 वोट थे। तो इस बार हमने ये जो तमाम मसाइल हैं इनको दूर करने के लिए हमने टीमें भी बनाई हैं। इंशाअल्लाह ताला हम अपने भी कोशिशें जारी रखे हुए हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी वोट अपने कास्ट करवा सकें। और हमने अपने कारकुनान को भी यही कहा है कि आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। किसी भी मैटर पे आपने लड़ाई झगड़े वाला कोई भी काम हो, आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारे पास वोट बैंक मौजूद है। ये कोशिश करेंगे कि इनका वोट रोका जाए, वोट डालने का सिस्टम जो है, ताकि इनके वोट कम पड़ सके। लेकिन हमने अपने कारकुनों को यही कहा है कि हमने किसी तरह के लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना, ताकि हम अपने वोट डलाएं और हम वोट की ताकत से सामने आएँ। ये हमारे साथ मौजूद थे मलक मोहम्मद शहबाज एडवोकेट साहब, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक लब्बाइक की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो बुरे वाला की आवाम को हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही जो खुलूस नीयत के साथ आवाम के लिए हर मुश्किल में शाना बशाना खड़ी रही है, तो इनको वोट डालकर कामयाब करें ताकि पूरे पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।